नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो पेसा एक्ट का कितना इंपैक्ट? ये एक्ट तो वैसे इंपैक्ट डालने के लिए ही लाया गया था आदिवासी क्षेत्रों में, जहां पर उनको एक विशेष अधिकार मिलता है और उन्हीं विशेष अधिकार को बचाए रखने के लिए उस विशेष अधिकार पर किसी प्रकार का अटैक ना हो, इसीलिए इस पेसा एक्ट को लाया गया था 1996, पेसा एक्ट 1996। लेकिन झारखंड में, जिस झारखंड को आदिवासी राज्य कहा जाता है और यह कहा जाता है कि भाई आदिवासियों का है झारखंड, यह माना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस राज्य का कि पेसा एक्ट का यहां कोई इंपैक्ट ही नहीं। मतलब और भी कई राज्य हैं जहां पर पेसा एक्ट लागू है, लेकिन अब हेमंत की सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है। लेकिन झारखंड हाई कोर्ट से फटकार लगने के बाद, और जब जब सरकारों को हाई कोर्ट फटकार लगाता है उसके बाद ही चेतना क्यों आती है, उसके बाद ही चेतना जागृत क्यों होती है? आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि 28 साल होने को आ गया, लेकिन इसकी तैयारी क्यों नहीं की गई, इसको लागू क्यों नहीं किया गया? मतलब उनके साथ यानी आदिवासियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है बस हो रहा है, इसे लागू क्यों नहीं किया गया? तो सरकार की तरफ से कहा गया कि हम नियमावली तैयार कर रहे हैं, हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी अनुमति दे दी है, तैयारी चल रही है, 2 महीने का समय दीजिए हमको। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि बिल्कुल नहीं देंगे, 2 महीने का समय बिल्कुल नहीं देंगे आप, क्योंकि यह राज्य का दुर्भाग्य है कि यहां पर पेसा अधिनियम लागू ही नहीं है, मतलब चल ही नहीं रहा है। लेकिन सरकार कह रही है कि हम पंचायती राज विभाग और तमाम तरीके से हम इस एक्ट को लागू किए हुए हैं। लेकिन जिस याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट पे जाकर उसने दलील रखी थी, अपनी याचिका उसने रखी थी, वो ये कह रहा है कि भाई जब तैयारी नहीं हुआ है कुछ तो फिर लागू कहां से हो गया ये? इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि पेसा एक्ट का कितना इंपैक्ट, और अगर इंपैक्ट है तो फिर वो झारखंड में इंपैक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है, अभी तक क्यों नहीं पड़ा, 28 साल हो गया। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे उनसे आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से आदिवासियों के अधिकार को लेकर पेसा एक्ट 1996 यानी पंचायत एक्सटेंशन जो शेड्यूल एरिया मान्यता देने के लिए, स्वरूप देने के लिए सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशाला आयोजित कर रही है। ऐसे में सूबे के राज्यपाल संतोष गंगवार भी कह चुके हैं कि राज्य में पेसा कानून लाने की जरूरत है। हालांकि आदिवासी बुद्धिजीवी मंच पी पेसा एक्ट के तहत नियमावली की बात कर रहा है। यहाँ पी पेसा में पी का मतलब उन 23 प्रोविजन यानी प्रावधान से है जो अनुसूचित क्षेत्रों को विशेष अधिकार देता है। आपको बता दें कि मामला इसलिए भी गंभीर हो गया है क्योंकि 29 जुलाई 2024 को आदिवासी बुद्धिजीवी मंच पर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने 2 माह के भीतर पेसा नियमावली अधिसूचित करने का आदेश दिया है। यह मियाद कुछ दिन में पूरी होने वाली है, लेकिन पंचायती राज विभाग की ओर से अभी तक नियमावली को लेकर तस्वीर साफ नहीं की गई है। चूंकि हाल ही में झारखंड में विधानसभा का चुनाव बीता है, इसलिए आदिवासी के हक की लड़ाई लड़ने वाले बुद्धिजीवी संगठनों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। फर्जी ग्राम सभा कर रही जमीन अधिग्रहण आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के विक्टर मालतो का कहना है कि झारखंड में जब पी पेसा के तहत नियमावली बनी ही नहीं तो फिर अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा कैसे गठित हो सकती है? जाहिर है कि फर्जी ग्राम सभा बनाकर जमीन अधिग्रहण, बालू घाटों की नीलामी हो रही है। ये संविधान के खिलाफ है, इससे आदिवासियों का हक छीना जा रहा है। और यही नहीं, फर्जी ग्राम सभा के जरिए डीएमएफटी और ट्राइबल सब प्लान के फंड का दुरुपयोग हो रहा है। ग्राम सभा मंच के विक्टर मालतो ने बताया कि 3 तरह की ग्राम सभाएं होती हैं। एक आर्टिकल 243A के तहत ग्राम सभा होती है जो ग्राम पंचायत के माध्यम से चलती है। दूसरा फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत ग्राम सभा होती है जो जमीन आवंटन के लिए होती है। तीसरी ग्राम सभा पारंपरिक होती है जो संसद से पारित पेसा कानून के तहत चलती है। लेकिन राज्य सरकार इस समय संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है, इसलिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। तब कोर्ट ने हमारे हक में आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार को 2 माह के भीतर पी पेसा के तहत नियमावली अधिसूचित जारी करने का आदेश दिया है। नियमावली पर पंचायती राज को 2 माह के भीतर पी पेसा के तहत नियमावली अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही पंचायती राज विभाग का असिस्टेंट पंचायती राज विभाग के निदेशक। इसके बाद अगस्त 2023 में ड्रॉप नियमावली प्रकाशित की गई थी। इस आधार पर करीब 400 अतिरिक्त सुझाव आए, इनमें से 267 सुझाव लिए जा चुके हैं।
इस मामले में विधि विभाग से भी सहमति मिल गई है और इस बीच टीएससी में भी बात उठी। कुछ विधायकों की ओर से आपत्तियां भी आई। उन आपत्तियों पर मंथन किया जा चुका है। अब देखना होगा कि आदिवासियत कहे जाने वाली झारखंड में कब तक पेशा कानून अलंकृत किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो पेशा एक्ट कितना इम्पैक्ट, चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ अशोक बड़ाई साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, खुर्शीद हुसैन साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, और संत कुमार सोरेन है, आदिवासी नेता हैं। हमारे साथ आज ये भी चर्चा का हिस्सा होंगे। संत कुमार जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। ये जिस तरीके से पेशा एक्ट जिस मंशा के साथ लाया गया था, वो झारखंड में उसका असर दिख नहीं रहा है, और क्यों नहीं दिख रहा है? क्या सरकार की नीति पर सवाल है, नियत पर सवाल है? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। नीति या नियत दोनों पर ही सवाल है। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले बात है तो पेशा एक्ट लागू हो गया 96 में, तो सरकार को चाहिए था कि तो तब तक तो बिहार था, अब झारखंड हो गया। झारखंड में भी आपका जैसो 2000 में पंचायती एक्ट बना, तो उसमें भी आपका जैसे पेशा कानून को लागू करने के लिए नियमावली तो नहीं बनाया। बिना नियमावली बनाए आपका जैसो मैंने आपका पंचायत चुनाव शुरू हो गया। और जहां तक जैसो पेशा में तो जैसे हम लोग का आदिवासी का, उसमें जैसे हम लोग का जो कस्टम एंड यूसेज रूढ़ी प्रथा को मान्यता दिया गया है, प्लस कि आपका जैसे ग्राम सभा में है, जैसो बिना ग्राम सभा का कोई योजना होगा नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि मैंने रूढ़ी प्रथा का तो डिफाइन है नहीं, लोग उतना नहीं जानता है। लेकिन जहां तक आपका प्लानिंग का सवाल है, कोई भी योजना का ग्राम सभा तरीका से बिल्कुल नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात है तो ग्राम सभा का अध्यक्षता आपका जो शेड्यूल एरिया में जिसको आपका प्रधान करेंगे, इन प्रधान को पेशा के बारे में जानकारी है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जितना भी यहाँ आपका जो क्या बोलते हैं कि ये आपका मैंने योजना के लिए जो आपका जो ग्राम सभा होता है, बिल्कुल प्रधान को पता नहीं है, टिपा टिपा करके कर देता है। और ये भी है ना कि कोई भी मैंने योजना जिसको बिना ग्राम सभा में पारित किए होगा नहीं। यहाँ तो पारित हुआ नहीं हुआ किसी को पता नहीं है, और सब कुछ निगरानी ही, ग्राम सभा की निगरानी में काम करना है, वो भी कुछ नहीं होता है। मैंने बिल्कुल एकदम ये है। प्लस की जैसे ग्राम सभा ही दिया गया, जैसे आपका जैसो मैंने जैसे बालू खनन का जैसो आपका जैसो मैंने लाइसेंस करने का, या बहुत सारा ऐसा चीज है, बिल्कुल वायलेशन है। सबसे बड़ा चीज है ये जो मैंने आपका जो जितना भी आवास बनता है या ये बनता है, इतना वायलेशन है आपका झारखंड में कि बहुत ऐसा आदमी है कि जो यहाँ का नियम है कि मैंने जो आपका जो मूल रैयत होगा उस गाँव का, उसी का नाम से आपका जो मैंने मकान बनेगा। यहाँ की इसका भी कोई आपका जो सो मैंने नहीं रखा जा रहा है, जो कोई नियम कानून। और इसके बाद सबसे बड़ा चीज है कि आपका जो सो अभी जो सरकार जो चला रहा है, आपका जो कार्यक्रम था सरकार आपके द्वार, तो इस प्रकार से ये कहा जाए कि आपका जो पेशा कानून का प्रकार से वायलेशन है। बहुत सारा चीज है, मैंने एक आध चीज नहीं है, बहुत सारा चीज है जिसको मैंने अब यहाँ जो पेशा कानून में प्रधान को जो अध्यक्षता का मैंने दिया गया कि अध्यक्षता करेगा, अध्यक्ष को पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा पेशा कानून का पहले आप मतलब समझाइएगा लोग को। संत कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगा। खुर्शीद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। खुर्शीद साहब, झारखंड को जल जंगल जमीन का मतलब राज्य कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर पेशा अधिनियम कैसे चल रहा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। ये अब लागू क्यों नहीं हो रहा है? आप कह रहे हैं नियमावली बना रहे हैं, सारी कुछ चीजें हाईकोर्ट से बिना फटकार लगाए आप लोग की आंखें नहीं खुल रही है। क्या तैयारी कर रहे हैं आप? और आपको नहीं लगता है कि झारखंड में आदिवासियों का है झारखंड, और वहां पर ये इस तरह की लापरवाही? खुर्शीद साहब, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। झारखंड में देखिए, झारखंड बनने के बाद 2001 में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। ये 10 मई को नोटिफाई हुआ, गजट हुआ। उसके बाद से पेशा कानून यहाँ लागू है, और पाहन की नियुक्ति होती है। जो ग्राम सभा की बैठक होती है उसकी वो अध्यक्षता करते हैं, और मुखिया और सरपंच उसमें शामिल होते हैं। जो भी ग्रामीण योजनाएं होती हैं उसमें पाहन ही उसका अध्यक्षता करता है, और ये योजना पास होकर फिर प्रखंड में जाती है, और फिर उसके बाद अगर जरूरी हुआ तो डीडीसी के यहाँ, नहीं तो प्रखंड से पास होता है। तो झारखंड में तो ये लागू है। ये कहना एकदम न्यायोचित नहीं है कि पाहन को मालूम ही नहीं है। नहीं तो फिर झारखंड हाईकोर्ट को समझाना था ना खुर्शीद साहब। यही जो आप पक्ष रख रहे हैं, ये झारखंड हाईकोर्ट को समझा देते। भाई ऐसा है ना कि कोई भी मामला आप जनहित में ले ले, तो कोई भी मामला हो दौड़ के हाईकोर्ट चले जाते हैं। उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात नहीं रखी जाती है, इसके वजह से कहीं कहीं अड़चन आती है। लेकिन
हम जानते हैं कि पाहन ही इसकी अध्यक्षता करते हैं और वो ग्राम सभा की योजना वहां से अग्रसारित होती है तब प्रखंड जाती है, ये मेरी जानकारी में है। अच्छा ठीक है खुर्शीद साहब, मैं आपके पास आता हूं। संत कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संत कुमार जी जल्दी से, इसके बाद मैं अशोक साहब के पास जाऊंगा। 1 मिनट सर, मैं थोड़ा सा बीच में बोलूंगा। हाँ, यह है कि जैसे ये बोला गया कि पाहन, जैसे यहाँ भी क्लियर होना चाहिए। जैसे आपका जो सो यहाँ झारखंड में 2 यह है सर, इधर है CNT एक्ट, उधर है SPT एक्ट। हाँ, इधर पाहन कहलाता है, हम लोग को उधर प्रधान कहलाता है। तो पाहन अलग है, प्रधान बने है तो एक ही चीज, लेकिन हम लोग का थोड़ा सा मैंने अलग है। जैसो हम लोग का आपका संताल पर प्रधान कहलाएगा। और प्रधान को देखिएगा, जैसे इनका कितना पाहन आपका मैंने जानकार है, इसका हम तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम लोग के प्रधान का 99% प्रधान, 90% प्रधान को जानकारी नहीं है। हाँ। भाई उसकी नियुक्ति की जाती है। संत कुमार जी, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधान जो पाहन ही प्रधान होता है और उसकी नियुक्ति की जाती है और उसके जानकारी में ग्राम सभा की जो योजनाएं होती है उसकी जानकारी में होती है। उसके साइन के बिना वो अग्रसारित नहीं होता है। वो तो आप ये ठीक बोल रहे जानकारी हैं ना, होनी ये व्यवहार में चाहिए ये नहीं है कि ग्राम ये सभा ठीक- में सुनिए, पाहन या बात सुनिए। प्रधान आप जो बोल हाँ। लीजिए, उसकी जानकारी के बिना कोई योजना ग्राम सभा किए बगैर उसको प्रखंड विकास पदाधिकारी अग्रसारित ही नहीं कर सकता है। ना वो उसको ले सकता है और ना उसको स्वीकृत कर सकता है। ये तो आप थ्योरिटी वाला बात बताए ना, प्रैक्टिकल बात में आइएगा तब ना। ये आप ये थोड़ी वाला बात बढ़ाया दिसो, प्रैक्टिकल बात जमीन में बता नहीं रहे है हैं दिसो। संजीव, प्रैक्टिकल बात। हम भी गांव वाले हैं, हम नहीं, भी नहीं, गांव गाँव वाले देखिए, हैं। यही एक ना अलग है, एग्जाम्पल आपके। अभी आपको मैं दे देता हूँ, हाँ, एक हाँ। एग्जाम्पल अभी मैं दे देता हूँ कि लोहरदगा जिला के कुड़ू प्रखंड में जिंगी एक गांव है, वहां एक कब्रिस्तान का निर्माण होना था, वो स्वीकृत हो गया। उसके बाद ग्राम प्रधान के यहाँ ग्राम सभा की बैठक हुई और उसके बाद उनका साइन हुआ, तब ये ब्लॉक में गया, अग्रसारित हुआ, तब ब्लॉक में स्वीकृति मिली। ये एग्जाम्पल है। वो तो है, लेकिन इसका एक मैं जगह खुद से यदि आप सब आंखों नहीं, देखी हाँ, बात बता रहा हूँ, गवाही दे रहा हूँ। ये तो आप एक जगह की बात बोल रहे हैं ना, बाकी अरे सब भाई जगह भी को भी प्रैक्टिकल देखना बात होगा बोल ना। रहे हैं, ऐसे नहीं है। प्रैक्टिकल आप बात देखिए, बोल देखिए, रहे थोड़ा हैं। सा देखिए, पाहन या थोड़ा- प्रधान आप जिसको कह लीजिए, उसकी नियुक्ति होती है और उसके बिना ग्राम सभा नहीं होता है। ग्राम सभा अगर किसी योजना को स्वीकृत नहीं करेगा, पाहन का दस्तखत नहीं होगा, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी उस योजना को स्वीकृत भी नहीं करेगा। ऊपर ऊपर कोई मामला नहीं है। एकदम बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आप हकीकत में जमीनें देखिएगा तब ना भैया, हम वही बात भाई हम जमीन एग्जाम्पल की बात दिए, बता रहे हैं आपको। हम एक एग्जाम्पल दिए कि लोहरदगा जिला के कुड़ू प्रखंड में जिंगी एक गांव है, वहां एक कब्रिस्तान का निर्माण होना था, अल्पसंख्यक विभाग ने इसकी स्वीकृति दी। उसके बाद ग्राम सभा की बैठक हुई, प्रधान ने उसकी अध्यक्षता की और जब उसका साइन हो गया और पंचायत सदस्यों का साइन हुआ, तब वो अग्रसारित हुआ और प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ गया, तब वो स्वीकृत हुआ। बहुत मैं अच्छी बात गवाही है, दे आप रहा अच्छी हूँ। बात बोल रहे हैं ना, अच्छा बात बोल रहे हैं, लेकिन एक जगह से देखने से नहीं होगा ना। आपको पूरे देखिए, आप देखिए आपका मैं CNT एक्ट है, मेरा SPT एक्ट है, आपको कुछ एक तो डिफरेंस है। एग्जाम्पल दिया जिसका हाँ ना, ठीक आप- तस्दीक आप- ठीक गवाह है, आप- एक हूं। सेकंड, बोल रहे हैं, ये एक ठीक आप सेकंड, बोल एक रहे हैं। सेकंड। खुर्शीद साहब एक सेकंड, संत कुमार जी मैं आपके पास आऊंगा, अशोक साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। अशोक जी 28 साल लगभग ये पेशा अधिनियम को लागू मतलब आए हुए हो गया, क्या वजह रही कि आज तक ये झारखंड तक नहीं पहुंचा? क्या झारखंड में आदिवासियों के साथ सिर्फ उन्हें बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, और अब ये कहा जा रहा है सरकार कह रही है कि हमें 2 महीने का वक्त दे दीजिए, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है, राज्यपाल कह भी रहे हैं कि जरूरत है अब राज्य को इस चीज की। शिवम जी, मतलब- आप देश के वरिष्ठ जर्नलिस्ट में से एक है। हाँ। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ के यहाँ सफेद झूठ बोल रहे हैं। हाँ, अब वो कैसे? झारखंड मुक्ति मोर्चा के पिछले मैनिफेस्टो मेरे पीडीएफ में है। हाँ। मैं अभी आपको ऑन स्क्रीन दिखा सकता हूँ। हाँ। पीडीएफ में भी मेरे कांग्रेस के साथी बोल रहे थे, आज वो कांग्रेस में सरकार में है। हाँ। पिछले हेमंत सोरेन की सरकार में भी सहयोगी थे, अभी भी सहयोगी है। बोल रहे कि पेशा कानून पूरी की पूरी झारखंड में लागू है। तो आप अपने मैनिफेस्टो में किस बात को लेकर वो पेशा कानून की बात वहाँ चर्चा किए थे कि हमारी सरकार आएगी, एनडीए गठबंधन की सरकार आएगी तो पेशा कानून झारखंड में लागू किया जाएगा? क्या 2019 से 2024 तक ये राज्य में, झारखंड राज्य में पेशा कानून लागू कर पाए थे हेमंत सोरेन? क्या 2024 में बोले थे कि लागू करें? मैं आपको बता दूं, ये कुर्सी जी को जानकारी नहीं है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बिना होमवर्क यहाँ बैठ जाते हैं। मैं आपको बता दूं पेशा कानून क्या है। पेशा कानून 24 दिसंबर यानी कल का दिन, आज हम लोग 23 तारीख पे बैठे हुए हैं, कल 24 दिसंबर है। कल 24 दिसंबर 1996 को देश में आदिवासी के कस्टमरी लॉ के लिए
देश के कस्टम सिस्टम, आदिवासी परंपरा और जल जंगल जमीन जिसका ये लोग ढकोसला करते हैं, जल जंगल जमीन का रखवाला करने के लिए देश में पेशा कानून लागू किया गया था। बिल्कुल। वो 24 दिसंबर का दिन था। और मैं आपको बता रहा हूँ झारखंड में क्या स्थिति है पेशा कानून का। जब पेशा कानून लागू हुआ तो देश भर में 9-10 राज्य ऐसे हैं जो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट कहलाते हैं। उसमें तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, असम है। ऐसे 10 राज्य है जिसमें केंद्र सरकार ने बोला था कि ये 10 का 10 राज्य शेड्यूल्ड राज्य में शामिल होगा और वहाँ पेशा कानून 100% लागू होनी चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है, राजनीतिक अस्थिरता झारखंड में लगातार रही है, पेशा कानून लागू नहीं हो पाया। और आज हेमंत सोरेन जी बोलते हम जल जंगल जमीन के रखवाले हैं, तो पेशा कानून क्यों नहीं लागू किए? वो तो आदिवासी का सबसे बड़ा रक्षा कवच है। और मैं बता दूं, झारखंड हाईकोर्ट ने सुजीत नारायण प्रसाद जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे झारखंड हाईकोर्ट के, और AK राय, उन्होंने झारखंड सरकार को फटकार लगाया था। उन्होंने बोला था कि झारखंड सरकार 2 का जुलाई महीना का ये झारखंड हाईकोर्ट का ये वर्डिक्ट है कि ये 2 महीना में लागू करे झारखंड सरकार पेशा कानून को 100%। अब मैं बता दूं झारखंड सरकार ये यहाँ कहाँ फंसी हुई है। झारखंड सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हम बात करते हैं कि झारखंड के जो रूढ़िवादी परंपरा यानी कस्टम को जो मानते हैं, जैसे झारखंड में पहान, पुजार, मानकी, मुंडा, बैगा, पैन भरा जैसे आदिवासी समाज के अगुआगण जो खांटी आदिवासी समाज के हैं, कोई कन्वर्टेड आदिवासी नहीं, जो खांटी आदिवासी है, जो इस रूढ़िवादी परंपरा को हजारों सालों से मानते आ रहे हैं, ऐसे लोग इस पेशा कानून के अंतर्गत आनी चाहिए। लेकिन झारखंड सरकार क्या नियमावली लागू करने वाली है कि वो जो कस्टम के जगह में वो कल्चर लाने वाली है। यानी जो आदिवासी धर्मांतरित हो गए हैं, जो आदिवासी से मूल नीति, सिद्धांत, कस्टम से अपने परंपरा को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, वो भी अपने आप को आदिवासी कहते हैं। लेकिन पेशा कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि जो बैगा होगा, जो पहान होगा, जो पुजार होगा, जो मांझी होगा, जो बैगा होगा, वही ग्राम सभा का मुखिया होगा, वही अगुआ होगा। लेकिन झारखंड सरकार इसमें संशोधन करके ये सिर्फ जो आदिवासी संस्कृति को मानते हैं, तो संस्कृति तो मानने वाले हर आदिवासी है। वो नाच गान कर लेंगे, गाना गा लेंगे, भाषा बोल लेंगे, वो आदिवासी नहीं कहलाता है। आदिवासी गांव देवता को पूजा करता है, आदिवासी शिव को पूजा करता है, आदिवासी महादेव पार्वती को पूजा करता है। तो जरा मैं खुर्शीद जी से पूछना चाहता हूँ कि आप किस आदिवासी को झारखंड में आदिवासी मानेंगे? कन्वर्टेड आदिवासी, अशोक साहब, रूढ़िवादी परंपरा जो आदिवासी मानते आ रहा है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हमारे साथ हेमंत गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हेमंत गुप्ता साहब, आज 28 साल का समय होने को आ गया, क्या वजह रही कि आज तक पेशा अधिनियम लागू नहीं हुआ, पेशा एक्ट लागू नहीं हुआ? और ये जो उनको गाजर दिया जा रहा है, तुष्टीकरण वाला गाजर दिया जा रहा है, जैसा कि अपने अशोक साहब कह रहे हैं, मतलब चल क्या रहा है? मतलब जो पेशा एक्ट आदिवासियों के लिए बना स्पेशली, वो आज तक झारखंड में आया ही नहीं। और अभी तक ये कहा जा रहा है कि हम इस तरह से नहीं, इस तरह से, मतलब प्रत्यक्ष नहीं, हम परोक्ष रूप से ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब झारखंड से हाईकोर्ट से फटकार लगी है, और क्या वजह रही, आप क्या समझते हैं कि आज तक ये झारखंड में इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया? देखिए, कारण बहुत है शिवम, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी है राज्य सरकार की। राज्य सरकार में अभी देखिए, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में ये नियम अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुए। और ठीक का अशोक जी ने अभी बहुत अच्छी बात बताया कि अभी हमारे झारखंड हाई कोर्ट के माननीय सुजीत नारायण प्रसाद जी और AK राय की खंडपीठ ने एकदम स्पष्ट कहते हुए कहा कि भाई 28 वर्ष हो गया, पेशा कानून 1996 में बना था और इसको इम्प्लीमेंट करना था। 5th शेड्यूल से रिलेटेड जितने भी एरिया हैं भारत के, वहाँ लागू करना था। तो आपके यहाँ अभी तक ये लागू क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल। और इसके नहीं लागू होने से विकास के कई आयाम रुके हुए हैं। जैसे आर्टिकल 275 में एकलव्य विद्यालयों का निर्माण में झारखंड सरकार ने कई जगह डिस्प्यूट कर रखे हैं। तो केंद्र सरकारों से जो पैसा मिलता है वो राज्य सरकार उसका इस्तेमाल नहीं करेगी, तो ये डिस्प्यूट उठेगा, और जब डिस्प्यूट उठेगा तो हाईकोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो ये एक परंपरा रही है राज्य सरकार की कि केंद्र सरकार से नहीं अगर फल रहा है तो केंद्र से द्वारा आवंटित राशि को राज्य के विकास में मत लगाओ। तो एक मुख्य उद्देश्य राज्यों का ये रहा, और इसी वजह से झारखंड में भी ये विकास के कार्य रुके हुए हैं। तो ऐसा कई कारण, जैसे बंगाल में भी ममता बनर्जी ने उधर आप आदमी पार्टी के केजरीवाल ने दिल्ली से भी केंद्र सरकार द्वारा आवंटित राशि के यूज से, तो राज्यों के द्वारा जो भेदभाव किए जा रहे हैं उसका परिणाम यहाँ के शेड्यूल इलाका में हो रहा है, और पेशा कानून पूरी तरह से लागू नहीं हो रहा। जबकि ग्राम सभा को राज्य विधायिकी का दर्जा दिया गया है। कोई भी परियोजना योजना बिना ग्राम सभा के अनुमति के लागू नहीं हो सकती।
तो अगर ग्राम सभा की अनुमति से लागू नहीं होगा तो ये परियोजना लागू क्यों करे? क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें भ्रष्टाचार लिप्त है। तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है जिसके वजह से ग्राम पंचायतों को स्वशासन का अधिकार नहीं दिया जा रहा। मैं इसमें अशोक जी का समर्थन करता हूँ। उन्होंने जो बातें रखी है वो तथ्य परख। ठीक है हेमंत गुप्ता जी, मैं आपके पास आऊंगा। खुर्शीद साहब एक सेकंड, मैं अपनी बात रखूं। ठीक है अशोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। खुर्शीद साहब जवाब दीजिए, अशोक साहब का भी जवाब दीजिए। और मेरा सवाल ये कि आपकी नीति और नियत दोनों पे सवाल उठ रहा है। चुनाव के समय में आपने 2019 में भी ये कहा था कि हम आएंगे तो पैसा एक्ट लागू करेंगे, लेकिन आज तक वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब आपने हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, अब आपकी चेतना जागी है। अब आप कह रहे हैं जरा सी बात पर सब हाईकोर्ट चले जाते हैं, सही प्लेटफॉर्म पर आए। सही प्लेटफॉर्म क्या है खुर्शीद साहब? ऐसा है ना कि जो बातें कही जा रही हैं हाँ, वो एकदम निराधार है। मैं एग्जाम्पल के साथ आपसे कहा कि यहाँ जो भी योजना होती है वो ग्राम सभा से पारित होती है। पाहन या प्रधान जो भी कह लीजिए आप, ये व्यवस्था यहाँ लागू है। उसके अध्यक्षता के बगैर कोई योजना पास नहीं होती है, स्वीकृत नहीं होती है। तो ये कहना बेमानी होगा कि ये पेशा कानून ही लागू नहीं है। पेशा कानून अगर लागू नहीं, इनको मालूम होगा कि 2000 में बाबूलाल मरांडी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। छठी अनुसूची उन्होंने ही लागू किया था और रिजर्वेशन दिया था। वो अब तक लागू है, उसको तोड़ा नहीं गया है। और मैं ये पहले ही वक्तव्य में कह चुका हूं कि प्रधान और पाहन ही सर्वोपरि होते हैं। उनके जगह पर कोई व्यक्ति दूसरा वो ग्राम सभा की अध्यक्षता कर ही नहीं सकता है। पाहन और प्रधान ही उसकी अध्यक्षता करते हैं और योजना को स्वीकृति देते हैं। तब ये प्रखंड और डीडीसी के यहाँ जाता है और वो स्वीकृत होता है। ऐसा है कि राज्य सरकार ने इस पर कदम नहीं उठाया है, ऐसा कहना भी बेमानी होगा। राज्य सरकार कदम उठा रही है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, न्याय होगा। ठीक है खुर्शीद साहब, मैं आपके पास आऊंगा। संत कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सब कुछ लागू है, पहले से सब कुछ चल रहा है, प्रधान को अलॉट किया गया हुआ है, सब कुछ चल रहा है, आप लोग को दिख ही नहीं रहा है। आप थियरी की बात कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल भी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि थोड़ा सब्र करिए, सब ठीक हो जाएगा। लागू तो हुआ है, सब कुछ चल तो रहा है, फिर दिक्कत क्या है? जी, पहले एक बात है, पहले उनको ये थोड़ा जानकारी होना चाहिए। मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, सबसे पहला चीज जैसे तो कोई कानून बनता है तो एक्ट बनता है, तब रूल तब रेगुलेट होता है। तो सरकार ने पहले एक्ट बना दिया, बिना रूलिंग किए आप स्टार्ट कर दिया। सबसे पहला गलती ये है। दूसरा कि इनके पहले जो बोले थे, इनका कौन वक्ता थे याद नहीं है, जैसे मेनली है कि पैसा में आपका जो ठीक बोले कि हम लोग का कस्टम एंड यूसेज को मैंने मान्यता दिया गया प्लस ग्राम सभा। तो कस्टम तो चूंकि जैसे मान लिया बहुत ऐसा आदमी जो सो मैंने नहीं समझ रहा है, जैसे बोले ना कि कल्चर कस्टम को एक साथ कर दिया। कल्चर क्या है? कल्चर तो माहौल यहाँ का बनता है। कोई भी हम लोग जात का जैसे परिणाम पाती हम लोग होता है उस ढंग से कर दिया तो हम लोग के कस्टम में शामिल नहीं हो पाया। वो कस्टम एक्चुअल में जैसे शादी से लेकर के मृत्यु तक का एक मैंने रिवाज अलग होता है उसका। ये कस्टम एक दूसरे से नहीं मिलेगा, अलग है ये। दूसरा कि ये बोलते हैं, बार बार ये बोलते हैं कि लागू है लागू। ये भाई आप प्रैक्टिकली लिखना, खाली एक जगह को उदाहरण मत दीजिए। आप संतान बदलना आइए कभी मेरे पास, तब बताएंगे आपको जिसको किस ढंग से होता है। प्लस को ऑडिट जो करता है आपका जो ग्राम सभा का कितना ट्रेंड है, लोग एक बार आइए मेरे साथ बताते हैं आपको जिसको। ठीक है, ऐसे हवा में मत बोलिए, मैं प्रधान हूँ, सुनिए मैं प्रधान हूँ पाकुड़ जिला का। हम प्रधान को देख रहे हैं। अभी तक प्रधान मैंने अपॉइंट तो होता है। देखिए हम लोग का जो संथाल कल्चर में था, प्रधान पहले अपने तय करता था, ग्राम वाला तय करता था, ग्राम वाला चुन करके ही करता था। बाद में ये जब एसपी एक्ट बना तो इसको हम लोग को एक्ट में ले आया, जिसको एक्ट में बांध दिया। एक्ट बना दिया, किसको पता नहीं है जिसको एक्ट का बना दिया, किसको ट्रेनिंग ही नहीं देता है। जानकारी देना। अशोक साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ कि खुर्शीद साहब कह रहे हैं सब कुछ बना हुआ है, सब कुछ चल रहा है, फालतू हल्ला हो रहा है। भैया कह रहे हैं कि सब तैयारी चल रही है, थोड़ा समय दीजिए, जो आपकी मंशा है जमीन पर उतार देंगे हम। संविधान के प्रति लेके घूमते, लेकिन संविधान रहेगा पहले सरकार क्या आप बिना नियम वाले बनाना शुरू कर दिया। आप जैसे पढ़ते नहीं है ये लोग। ये कांग्रेसी का यही एक बुरी आदत है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पार्टी विशेष पर मत बोलिए ना। सुनिए, तो झारखंड के आदिवासी समाज से आता हूँ। झारखंड ये तो आदिवासी अब क्या है? झारखंड के मूल भावना को जो मानता हो, झारखंड के रूढ़िवादी परंपरा, आदिवासियत परंपरा को जो मानता हो, वही आदिवासी कहलाता है। सिर्फ नाच गान भाषा भाषी बोल लेने से कोई आदिवासी नहीं कहलाता है। आदिवासी वो होता है जो अपने कस्टमरी लॉ का पालन करता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ,
मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पहान होते हैं, पुजार होते हैं, मानकी होते हैं, मुंडा होते हैं, बैगा होते हैं, जैसे झारखंड में उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिण छोटा नागपुर में सरना स्थल होता है, जो पूजा स्थल होता है, मड़ई होता है। मेरे संथाल के साथी यहाँ बैठे हुए हैं, वो उन लोग के यहाँ जाहिर खान होता है, वहाँ संथाली आदिवासी समाज वहाँ आके अपने धार्मिक आस्था परंपरा का निर्वहन करते हैं। देखिए होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, हेमंत सोरेन सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। ये किसकी इनकी सबसे बड़ी वोट बैंक है जो धर्मांतरित आदिवासी जो है। अच्छा। तो हम आदिवासी नहीं मानते, मैं आपके चैनल में स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ। आदिवासी वही है जो गांवा देवती को पूजा करता है, आदिवासी वही है जो हजारों साल से रूढ़िवादी परंपरा को मानते आ रहा है, आदिवासी वही है जो अपने मूल भावना के साथ में अपने पुरखा पुरखी के हजारों लाखों सालों के जो नीति सिद्धांत को जो फॉलो करते आ रहा है, वही इस देश का और इस झारखंड का मूल आदिवासी है। अब सिर्फ नाच लेने से, गा लेने से, विवाह परंपरा को मान लेने से आदिवासी नहीं कहलाता है। और मैं तो स्पष्ट रूप से चैलेंज करना चाहूंगा। देखिए हेमंत समय का अभाव है। हेमंत जी, आप भी आज चर्चा में थोड़ा देरी से जुड़े, माफी चाहता हूं, आपके पास आ नहीं पा रहा हूं, समय का थोड़ा अभाव है। फिलहाल चर्चा में आप सबका समय देने के लिए, शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी आपका भी, खुर्शीद साहब आपका भी, संत जी आपका भी, और हेमंत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए। तो अब सवाल यही है कि सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठ रहा है, और ये कि भाई 28 साल पेशा एक्ट को आए हुए हो क्या, लेकिन ये झारखंड तक क्यों नहीं पहुंचा। सरकार तो कह रही है सब कुछ चल रहा है, 2 महीने रुक जाइए, हम सब कुछ कर देंगे, लेकिन हाई कोर्ट से फटकार लगी है। अब देखना है कि जमीन पर ये एक्ट कब उतरता है और किस तरह से क्या क्या गाइडलाइन होती है, वो देखना दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।